अरे मान ले बात मेरी किसन कन्हैया, मान ले बात मेरी किसन कन्हैया। इंद्र हो नाराज बिगड़े सबई काज तासो पूजन दे, पूजन दे। पूजन हमें कर लेने दो। इंद्र नाराज हो जाएंगे तो फिर वो वर्षा नहीं करेंगे। भगवान बोले काहे अंधविश्वास में पड़े हो, हैं काहे बेढंग की दुनिया में पड़े हो, सच्चे देवता को भूल गए और तुम झूठे देवता के पीछे पड़े हो। सही बात है, दुनिया की सच्चाई यही है। आज के जमाने में महाराज अगर लोगन से कह दी जाए फलाना बाबा पेड़ के नीचे बैठे थे, बाकी ढंगा जावे सब मनोकामना पूरी हो जाए, तो महाराज अगर पड़ोसी जाइए तो भले बाबा कछु न कर तो लेकिन भगवान मानन लगी। और सबसे ज्यादा अंधविश्वास में अगर कोई पड़ा होता है तो वो माताएं, सबसे ज्यादा माताएं अंधविश्वास में पड़ी होती हैं। द्वारा कोई बाबा आ जावे तो बाबन के दो चार टॉपिक होत करे। अब बाबा भिक्षा मांगन आवे और जैसे जो भिक्षा देन जाती बाबा कह दे बेटी तुम भिक्षा तो ले आई, लेकिन तुम्हारी मस्तक रेखा हमें जब दिखाई पड़ रही कि तुम सबको भलो करती, तुम्हारो भलो कोई नहीं करता। दिमाग के पद्दा खुल जा। बोले सही कहा बाबा जी तुम तो बोले हम सबको भलो करते लेकिन मेरो भलो कोई नहीं करता। अब महाराज बाबा जी और का सुना, तुम्हारे घर में पैसा तो खूब आ लेकिन रुकता ही नहीं। बोले सही बात। हाँ बोले बाबा जी तुम तो बिल्कुल सही सही बातें बता रहे हो, हमारे घर में पैसा खूब आता लेकिन रुकता ही नहीं। अब कहती बाबा जी ने मेरे हाथ देख ले और बताया दो मेरे हाथ में का रेखाओं में लिखो है। बाबा जी कह दे ऐसे नहीं, खाली हाथ हाथ नहीं दिखाओ जाता रहो। 1100 रुपया तो लड़ झगड़ के पति पे रुपया धरवा लेती महाराज। और बाबा दो चार टॉपिक सिखाए पढ़ाए तो चलो याद कम बनाएगी। और जब बेचारी फंस जाती है अंधविश्वास में, याद रखो अगर देखो इंसान का जो भाग होता है ना भैया, बड़े ध्यान से सुनना दादा, इंसान का भाग महाराज कोई ज्योतिषी नहीं बनाता है, इंसान का भाग कोई बाबा नहीं बनाता है, इंसान का भाग तो उसके कर्मों के द्वारा बनता है। जैसे हमारे कर्म होंगे हमारा भाग्य वैसा ही बनेगा। अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं ना परिचंद जी महाराज, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो दुनिया में किसी भी बाबा से जाना, किसी भी ज्योतिषी के पास जाना या किसी के भी पास जाना, अगर तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो दुनिया में कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अगर तुम्हारे कर्म ही अच्छे नहीं है तो चिपकाऊ हाथ दिखाइयो लेकिन महाराज तुम्हारा कोई भाग्य नहीं बनाए पाए है। बोलो राधे राधे। तो कर्मों से अच्छे बनना चाहिए, ठीक है। आज भगवान ने कहा बाबा गोवर्धन का पूजन करो, तो भगवान की बात मान ली बाबा नंद ने। उसी समय आज बाबा नंद ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आज से कोई पूजन इंद्र का नहीं करेगा, अगर पूजन होगा तो किसका, गोवर्धन महाराज का। तो सभी ब्रजवासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए तैयार हुए। गोवर्धन महाराज आज सभी ब्रजवासी जो है ये गोवर्धन महाराज का पूजन करने चले। अपने अपने घर तक पकवान ले आई बनाए के का ले आई, मठा के आलू खीरपूड़ी ले आई, अच्छा मठा के आलू ले आई। बोले गोविंद भगवान की आज ये सभी ब्रजवासी सुंदर सुंदर पकवान लेकर के और महाराज सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके चल दिए हैं। कहाँ, गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए जा रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं, ताली बजाते हुए बोलेंगे।
भैया नाम आपका? अब दे रहे और ये परम सम्मानीय परम आदरणीय अंकल जी मनोज यादव गड़िया घोटारा से आए हुए हैं। ये पगड़ी पहना करके माला पहना करके 501 रुपए देकर सम्मानित कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से कामना करेंगे सुख शांति प्रदान होती रहे, धन के भंडार हो रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। आज सभी ब्रजवासी जो हैं ये महाराज सुंदर सुंदर पकवान लेकर के और वस्त्र पहन करके आज गोवर्धन महाराज का पूजन करने चले।